चार्ल्स शोभराज की कहानी जितनी खतरनाक है, उतनी ही रोमांचक और रहस्यमय भी। वह एक ऐसा शख्स था जो अपराध की दुनिया में अपनी जगह बनाने में पूरी तरह कामयाब रहा। उसकी चालाकी, चतुराई और योजनाबद्ध तरीके से किए गए अपराधों ने उसे एक कुख्यात सीरियल किलर बना दिया। उसे दुनिया ने कई नामों से जाना, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नाम था द सर्पेंट और बिकिनी किलर। इस नाम के पीछे की वजह थी उसकी धोखेबाजी और चालाकी, जिससे वह अपने शिकारों को फंसाता और फिर बड़ी बेरहमी से उनका कत्ल कर देता। चार्ल्स शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम के सैगोन शहर में हुआ था। उसकी मां वियतनामी थीं और पिता भारतीय मूल के सिंधी थे। चार्ल्स का जन्म ही एक विचित्र पारिवारिक स्थिति में हुआ था। उसके माता पिता के बीच वैवाहिक संबंध बहुत ही अस्थिर थे और जल्द ही उनके बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद चार्ल्स की मां ने एक फ्रांसीसी सेना के कप्तान से शादी कर ली और चार्ल्स के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। चार्ल्स के बचपन में ही उसे विभिन्न प्रकार की असफलताओं का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में स्थिरता की कमी थी, जो उसके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित कर रही थी। फ्रांस में बसने के बाद भी चार्ल्स का जीवन कभी सामान्य नहीं रहा। वह एक अजनबी माहौल में खुद को ढालने की कोशिश करता रहा, लेकिन वहां की संस्कृति, भाषा और जीवन शैली ने उसे और भी विचलित कर दिया। इसी अस्थिरता और असंतोष ने चार्ल्स के भीतर अपराधी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। चार्ल्स ने अपने जीवन की पहली चोरी फ्रांस में की थी और यहीं से उसकी आपराधिक यात्रा शुरू हुई। उसने धीरे धीरे छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत की, लेकिन समय के साथ उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती गईं। चार्ल्स का दिमाग बहुत ही तेज था और उसने जल्द ही समझ लिया कि अपने आकर्षक व्यक्तित्व और चतुराई का इस्तेमाल करके वह लोगों को आसानी से धोखा दे सकता है। उसने चोरी, धोखाधड़ी और पासपोर्ट की जालसाजी जैसे अपराधों में खुद को शामिल कर लिया। चार्ल्स का अपराधी जीवन तब और भी खतरनाक हो गया जब उसने यूरोप और एशिया के देशों में यात्रा करना शुरू किया। 1970 के दशक में उसने विभिन्न देशों में घूम घूम कर अपने शिकारों को चुनना शुरू किया। चार्ल्स का तरीका बहुत ही योजनाबद्ध और निर्दयी था। वह अपने शिकारों के साथ पहले दोस्ती करता, उनका विश्वास जीतता और फिर उन्हें मौत के घाट उतार देता। चार्ल्स के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक था थाईलैंड में हुआ हत्या का सिलसिला। उसने यहाँ कई विदेशी पर्यटकों को अपना शिकार बनाया। उसकी योजना बहुत ही सटीक और क्रूर थी। चार्ल्स अपने शिकारों को अपने आकर्षण और चतुराई से अपने जाल में फंसाता और फिर उन्हें जहर देकर या अन्य तरीकों से मार देता था। इस दौरान उसने फ्रांस की 2 महिलाओं की भी हत्या की, जिनकी लाशें बाद में एक थाईलैंड के समुद्र तट पर मिलीं। चार्ल्स की बेरहमी और उसकी योजनाबद्ध हत्याओं ने उसे बिकिनी किलर का नाम दिलाया, क्योंकि वह आमतौर पर महिलाओं को निशाना बनाता था जो समुद्र तट पर बिकिनी पहनकर घूम रही होती थीं। चार्ल्स का अपराधी जीवन यहीं नहीं रुका। उसने नेपाल, भारत, मलेशिया और सिंगापुर में भी अपने शिकार बनाए। नेपाल में उसने 2 और लोगों की हत्या की, जिनके शव बाद में एक होटल के कमरे में मिले। चार्ल्स ने भारत में भी कई अपराधों को अंजाम दिया, जिसमें एक फ्रांसीसी यात्री की हत्या भी शामिल थी। चार्ल्स की हरकतों ने जल्द ही पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन उसकी चालाकी और फुर्ती ने उसे लंबे समय तक कानून की गिरफ्त से बचाए रखा। चार्ल्स ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उसने नकली पासपोर्ट, नाम बदलने और अलग-अलग देशों में छिपकर रहने की तरकीबों का इस्तेमाल किया। वह कई बार गिरफ्तार भी हुआ, लेकिन हर बार उसने किसी न किसी तरीके से पुलिस को चकमा देकर भागने में सफलता हासिल की। चार्ल्स की पहली बड़ी गिरफ्तारी भारत में हुई। 1976 में उसे और उसकी प्रेमिका मैरी आंद्रे लेक्लर्क को नई दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। मैरी ने चार्ल्स के साथ मिलकर उसके अपराधों को अंजाम देने में उसकी मदद की थी। उन्हें कई हत्याओं और धोखाधड़ी के आरोपों में पकड़ा गया। भारत में उसे 12 साल की सजा सुनाई गई। जेल में भी चार्ल्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चालाकी बेकार साबित हुई। जेल से रिहा होने के बाद भी चार्ल्स ने अपनी अपराधी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ा। 2003 में नेपाल में उसे फिर से गिरफ्तार किया गया, जहां उसे पुराने हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चार्ल्स शोभराज का जीवन एक ऐसी कहानी है जो यह दर्शाता है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है।
उसकी जिंदगी अपराधों से भरी हुई थी और उसका अंत भी उसी रास्ते पर हुआ। चार्ल्स ने अपने जीवन में कई चेहरे बदले, कई नाम बदले, लेकिन उसने कभी अपने असली स्वभाव को नहीं बदला। उसका असली स्वभाव था एक निर्दयी अपराधी का, जिसने अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। उसकी हरकतें उसकी मानसिकता का प्रतिबिंब थीं, जिसमें नफरत, लालच और खुदगर्जी भरी हुई थी। चार्ल्स के अपराधों की सबसे डरावनी बात यह थी कि वह अपने शिकारों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से चुनता था। वह आमतौर पर युवा यात्रियों, खासकर पश्चिमी पर्यटकों को निशाना बनाता था। वह उन लोगों को चुनता था जो अपने परिवार और दोस्तों से दूर थे और जिनका विश्वास आसानी से जीता जा सकता था। चार्ल्स उनके साथ पहले दोस्ती करता, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाता और अंत में उनकी हत्या कर देता था। चार्ल्स ने अपने आपराधिक करियर में एक और खासियत दिखाई, उसका व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीका। उसने कभी भी जल्दबाजी में अपराध नहीं किया। वह पहले अपने शिकारों का गहराई से अध्ययन करता, उनकी कमजोरियों का पता लगाता और फिर उन पर हमला करता। उसकी यह रणनीति उसे पुलिस और कानून से बचाए रखने में काफी मददगार साबित हुई। चार्ल्स के अपराधों में एक और खासियत थी, उसका धैर्य। उसने कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया। उसने हमेशा अपने शिकारों को पूरी तरह से भरोसे में लेने के बाद ही उन पर हमला किया। यह धैर्य और सटीकता उसे एक बेहद खतरनाक अपराधी बनाती थी। चार्ल्स की प्रेमिका मैरी आंद्रे लेक्लर्क भी उसकी अपराधी प्रवृत्तियों में शामिल थी। मैरी ने चार्ल्स के साथ मिलकर कई अपराधों को अंजाम दिया। उन्होंने मिलकर कई हत्याओं और धोखाधड़ी की योजनाएं बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक अंजाम दिया। लेकिन अंत में उनकी यह साझेदारी भी उनके अपराधों के जाल में उलझ गई। चार्ल्स शोभराज की गिरफ्तारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके अपराधों की कहानी धीरे धीरे सामने आई और दुनिया को उसके असली चेहरे का पता चला। उसकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी चालाकी और धोखाधड़ी से दुनिया भर में आतंक फैलाया। चार्ल्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसकी सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। चार्ल्स ने अपनी जिंदगी में बहुत से चेहरे बदले, बहुत से नाम बदले, लेकिन उसने कभी अपने असली स्वभाव को नहीं बदला। उसका असली स्वभाव था एक निर्दयी अपराधी का, जिसने अपनी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए निर्दोष लोगों की जिंदगी खत्म कर दी। उसकी हरकतें उसकी मानसिकता का प्रतिबिंब थीं, जिसमें नफरत, लालच और खुदगर्जी भरी हुई थी। चार्ल्स शोभराज का जीवन एक ऐसी कहानी है जो यह दर्शाता है कि किस तरह एक व्यक्ति अपने लालच और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसकी जिंदगी अपराधों से भरी हुई थी और उसका अंत भी उसी रास्ते पर हुआ। चार्ल्स शोभराज की कहानी एक चेतावनी है कि किस तरह एक इंसान अपनी भूख और लालच के चलते किसी भी हद तक जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।